हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे पता है कि आप हम इस चैनल पर हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज फिर हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने 20 क्वेश्चन तक यहाँ तक कर लिया था, अब हम चलेंगे आगे। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव था? तो वो था आपका कीर्तिवास रामायण का। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी काव्यों का जो मुख्य दर्शन है वो क्या है? तो वो है आपका तसव्वुफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध देतावाद है वो किसका है? आपका जो आंसर है वो होगा विशिष्ट देतावाद रामानुजाचार्य जी। ठीक है। फिर 24वां क्वेश्चन है आपका जो विशिष्ट देतानुवाद है वो किसका है? बताइए। वो है आपका शंकराचार्य। ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें शायद गलत है। चलो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो वो है आपका केशव जो है वो रिक्त मुक्त धारा के कवि हैं। ये क्वेश्चन आपका गलत है। आपका 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे? तो ये पत्रिका दी हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? कवि वचन सुधा। आपका अगला क्वेश्चन है जयमयक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है? तो इनका नाम है मधुकर कवि। अगला क्वेश्चन है आपका शंतनु को कहा सीकरी सो काम, ये जो अभी कथन है किसने कहा है? तो ये कहा है आपका कुंभन दास। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो वो थे आपके मुक्तिबोध, जो क्योंकि मुक्तिबोध जो थे वो प्रथम सप्तक में सम्मिलित थे। आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो आपका आंसर है रसक रंजन। सुजमा आगतम में कौन सी संधि है? आपका आंसर है यन संधि। आपका अगला क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व। जहाँ पर भी ये योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो उन्होंने माना है, किसको माना है? उन्होंने माना चिंतामणि को। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग क्या है आपका? तो पुल्लिंग है आपका सूची पत्र। आपका अगला सवाल है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो उन्होंने की थी संवत 1631 में। आपका अगला क्वेश्चन है लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, इस जो काव्य पंक्ति इसकी रचयिता कौन है? और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन है ये जो पंक्तियां हैं ये हैं आपकी घनानंद जी की। अगला क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन थे वो? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो वो थी संपादक, वो पत्र उन्होंने क्या नाम है बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। किसको? जूही की जो कली थी उस कविता को किसने अपने पत्र में प्रकाशित किए बिना वापस कर दिया? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि चौथा सप्तक में संकृत कवित्री थी? तो वो थी आपकी सुमक राजे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सप्तक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इनकी वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना। पहले सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, दूसरे में और तीसरे में और चौथे में, तो आप देख लेना, मैंने ये वीडियो डाली हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का जो समय है वो किस विधा की रचना है? तो वो है आपका ये क्या है? ये एक कहानी है। फिर 39वां है सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो उनका नाम था रस खान। आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वह आपका कर्म भूमि। ये नहीं वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दिया करें, जो नहीं पूछा जाता है। ये झूठा सच और तमस और जो आधा गांव है ये भारत पाकिस्तान की उस पर आधारित है, लेकिन जो आपका कर्म भूमि है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपके क्वेश्चनों में सोल्व करने में हेल्प मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।